अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐसा ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आने वाले हफ्ते के अंदर कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये फॉरेक्स फैक्ट्री का पेज है, और अगर हम लोग बात करें आने वाले हफ्ते की न्यूज़ की तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आने वाले हफ्ते के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है सोमवार वाले दिन। अगर हम लोग बात करते हैं तो सोमवार वाले दिन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, फेड पावल की स्पीच है। तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। उसके बाद पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे जो है वो आईएसएम का डाटा है, तो इसके अंदर भी गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन हमारे पास एफएमसी के एक मेंबर है, उनकी स्पीच है। और बुध वाले दिन भी हमारे पास कोई ख़ास इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मोस्टली स्पीचेज़ ही हैं। और जुमेरात वाले दिन अगर हम लोग बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, मतलब हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो कि इस दफ़ा जो है वो नेगेटिव आया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको लोगों को एक बात क्लियर करता चलूँ कि अब देखिए यहाँ पे प्रीवियसली डाटा था 224 के, और यहाँ पे अब जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 219 के किया जा रहा है। तो इसके फिगर्स जितने कम होते हैं तो वो डॉलर के लिए वो पॉजिटिव होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, तो यहाँ पे डाटा फोरकास्ट में जो है वो पॉजिटिव जो है वो फोरकास्ट किया जा रहा है। अगर आप देखें रिसेंटली चीज़ों को तो जो एफओएमसी के अंदर उन्होंने जो चीज़ें बताई थी कि हम लोग अपनी लेबर मार्केट को बेहतर कर रहे हैं, उसके बाद अपने स्टॉक्स को वो लोग ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद उनका वो इंटरेस्ट रेट को कट करने जा रहे हैं, और उनका सीपीआई कंट्रोल में है। ठीक है, अब ये जितनी भी बातें उन लोगों ने की हैं, अगर आप उन लोगों को मतलब उन बातों का थोड़ा जायज़ा लें, थोड़ा सा गौर से जायज़ा लें, तो चीज़ें जो है वो डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड पे ही जा रहा है। अभी तक जो है वो नेगेटिव कोई भी इस तरह की चीज़, हाँ एक चीज़ आई थी जंग की वजह से मार्केट के अंदर थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स आए थे, लेकिन अभी भी वो तकरीबन चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं और मज़ीद जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो डॉलर जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप गोल्ड को सेल साइड पे देखिएगा। मेरी भी यही पर्सनल रिकमेंडेशन है कि मैं लास्ट टाइम से जब से मैंने वीडियोस जनवरी से 1 जनवरी से मेरी वीडियो स्टार्ट हुई, मैंने उस दिन से आपको कहा कि आप गोल्ड को सेल करें। मतलब हम लोग पूरा महीना लगातार गोल्ड को सेल ही करते रहे। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं अपने टेक्निकल चार्ट की और देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्या सेटअप्स हैं हमारे पास। तो ये गोल्ड का मंथली चार्ट है, और अगर हम लोग मंथली चार्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जब तक ये वाला जो लेवल है 2070 का जो लेवल है ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मार्केट को हम लोगों ने सेल साइड पे देखना है। और लास्ट टाइम जब मंथली कैंडल क्लोज हुई तो वो भी सेल साइड पे ही क्लोज हुई। अभी क्या हो सकता है कि मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है जब तक 2070 का एरिया ब्रेक नहीं हो जाता। तो मैं फर्दर आपको साथ साथ जो है वो गाइड करता रहता हूँ डेली वीडियोस के अंदर भी। तो अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो मैंने ये वाला एरिया आप लोगों को मार्क करके बताया था कि जब तक मार्केट 2072 और 2070 के ऊपर जाके क्लोज नहीं हो जाती तब तक आप मार्केट को जो है वो सेल साइड पे ही देखिएगा। क्योंकि कल भी जब एनएफपी का डाटा आया तो उस वक्त भी मार्केट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिली। लास्ट पे जब ये मार्केट ऊपर गई तो वो आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया जो नेगेटिव था, तो उसकी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस वीक की, तो इस वीक में ये हो सकता है कि मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरीके से इस लेवल को टेस्ट करके दोबारा से जो है वो मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आ सकती है। जो वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेड्स करते हैं उनको होल्ड करते हैं, या जिन बेचारों की कोई ट्रेड्स फंसी हुई है तो उनको आइडिया हो जाता है कि मार्केट में से उन लोगों ने कैसे एग्जिट होना है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की, और डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात कर लें इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर भी लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ तरीके से चल रहा है। और अगर आप देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर तो मार्केट में मैंने ये वाला लेवल आपको बताया था, ये ऊपर का लेवल। अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको कहा था कि इन लेवल्स के दरमियान मार्केट जो है वो आपको आने वाले टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो कुछ दिनों में जो है वो आपको रेंज करने को देखने को मिल सकता है।
तो अभी भी यही हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि जब तक ये जंग सिचुएशंस चल रही हैं या मतलब इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मतलब इतना कोई फिगर्स चेंज नहीं है, तो मार्केट आपको रेंज में देखने को मिल सकती है इन लेवल्स के दरमियान। अभी तक कोई भी, हाँ एक चीज़ है कि अगर मार्केट 2077 या 2079 को क्रॉस करता है तो फिर मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि मार्केट एक नया हाई जो है वो आपका लगा सकती है, जो कि ऊपर वाली साइड का हो सकता है। और अगर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस ये भी है 2006 को, सॉरी, अगर नीचे की तरफ वो लोग ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है सेलिंग वाला एरिया, तो हमारे पास वो 1970 और 1975 वाला जो एरिया है ना मार्केट, वहां तक इस तरीके से नीचे भी आ सकती है। और अगर 2077 का ब्रेक होता है तो फिर मार्केट इस तरीके से कुछ ऊपर भी जा सकती है। अच्छा, ये तो था डेली का। अगर हम लोग बात कर लेते हैं H4 की, और H4 के अंदर अगर आप बात करें तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो एक डिसेंडिंग चैनल चल रहा है, उसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जब तक ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, मैं आपको दोबारा जो है वो मार्क करके बता देता हूँ अच्छे से, कि जब तक ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं कर लेती, या ये वाला सपोर्ट एरिया है इस एरिया को ब्रेक नहीं कर लेती। अगर आप मेरी प्रीवियसली वीडियोस के अंदर देखें तो मैंने आपको एक चीज़ वाज़ह तौर पे बताई थी कि मार्केट कुछ इस तरीके से अब जो है वो मार्केट इसके अंदर जो है वो फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे हमें एक बहुत प्यारी विक देखने को मिली, यहाँ से मार्केट जो है वो बहुत अच्छा तरीके से वहाँ पे फॉल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जितनी भी ट्रेड्स दी वो बहुत अच्छी रही हैं। इस वीक में मेरे 1-2 एसएल्स हिट हुए हैं, क्योंकि वो मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से हुए हैं। देखिए, जब एसएल्स होते हैं तो मैं वाज़ह तौर पे बता देता हूँ कि हमारे भी एसएल हुए, लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट रिवॉर्ड में थे। ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 800 पिप जो है ना हम लोग रिवॉर्ड में ही हैं अभी तक भी। जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस एरिया में, तो अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट जो है वो आपका थोड़ा सा ऊपर जाके, यहाँ पे पुश थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं H1 के अंदर और H1 की टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो जैसा कि आपको पता था कि मैं आपको एक चीज़ वाज़ह कर दूं कि ये वाला जो असेंडिंग चैनल बना हुआ है इस एरिया के अंदर, अगर आप देखें और इस एरिया से आप देखें, तो ये मैंने अपनी जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर भी अपडेट किया था। एनएफपी से पहले भी अपना एनालिसिस दिया कि एनएफपी के अंदर आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो मेरी हर तरह से कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को एवरी पॉसिबल मूव जो है ना वो अब बता सकूं, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सको। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं अब करंट सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन में ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके इस एरिया में जाके यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट दोबारा इस तरीके से जो है ना वो कुछ इस जोन के अंदर जो है ना आपको इसमें रेंज देखने को मिल सकती है। और जब तक ये वाली रेंज ब्रेक नहीं होगी, मार्केट जो है वो किसी साइड पे भी एक मूव नहीं करेगा। और अगर हम बात करें रेंज के हवाले से, तो अगर ये नीचे का लेवल 2032 का लेवल ब्रेक कर लेता है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट दोबारा से जो है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है, 2000 की तरफ, 2016 की तरफ और 2010 की तरफ। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर अगेन आपने वेट करना है, आपने बाय नहीं करना अभी तक। आप वेट करके यहाँ पे इस एरिया से तकरीबन अगर आपको मार्केट मिल जाता है, इस एरिया में मिल जाता है या ऊपर इस एरिया में मिल जाता है, तो यहाँ से फिर आप दोबारा इसको नीचे की तरफ सेल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको सेलिंग वाली साइड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल अगर आप मंथली में भी देखें या बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है वो सेल साइड पे ही इंडिकेशंस कर रही हैं। मतलब इट मीन्स कि ट्रेंड भी सेल साइड का है, तो आपने कोशिश करना है ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। अब ये मूव हुआ, ये देखें, ये वाला मूव जो है वो तकरीबन 3-4 कैंडल्स में कवर अप हुआ, लेकिन ये मूव एक सिंगल कैंडल में कवर हो गया। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो सेल साइड पे है। बेशक ये इसका असेंडिंग चैनल बना हुआ, लेकिन अगर मार्केट के अंदर आप सेलिंग वाली कैंडल्स देखें ना, तो मोमेंटम कैंडल्स है। ये देखिए, मोमेंटम कैंडल है, ये भी मोमेंटम कैंडल है, यहाँ पे भी मोमेंटम है, यहाँ पे भी मोमेंटम है, ये मोमेंटम है। मार्केट इतना ऊपर नहीं जाता जितना नीचे आ जाता। तो आप कोशिश करें, आप मार्केट का बिहेवियर भी कुछ समझा करें कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह का है, और फिर चीज़ों को जो है ना आप ट्रेड किया करें। बाकी सेटअप के बगैर ट्रेड ना किया करें। मुझे पता नहीं कितने मैसेजेस डेली आते हैं कि सर हमारी सेल बाय यहाँ से फंस गई है, यहाँ से फंस गई है, सेल यहाँ से फंस गई है। देखो, जब आप किसी सेटअप से एंटर होते हो ना, तो मार्केट के अंदर आपको हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो आपको निकाल देती है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टर्स फॉलो करते हो, अगर आप ट्रेंड लाइंस को फॉलो करते हो, अगर आप एसएमसी फॉलो करते हो, अगर आप बीएसए फॉलो करते हो, हर मेथड का मतलब एक उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए आपको। मैं कहता हूँ चाहे आप प्राइस एक्शन में कर लो, जिस मर्जी स्ट्रक्चर में कर लो, जिस मर्जी मेथड में करो, लेकिन
कम से कम सेटअप के ऊपर ट्रेड करो, विदाउट सेटअप के ऊपर बिल्कुल भी ट्रेड ना करो, और ओवर रिस्किंग मत किया करें। क्योंकि मैं जब भी लोगों के अकाउंट्स देखता हूँ, उनका $100 या $200 का अकाउंट होता है और उसमें 0.20 और 0.30 की लॉट्स लगी होती हैं। इसको ट्रेडिंग नहीं, इसको गैम्बलिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आप पहले एक काम करें, इसको सीखें, सीखने के बाद इसको करें, फिर आपको इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारे कंटेंट किस तरह के लगते हैं, डेली बेस्ड के ऊपर भी, वीकली बेस्ड के ऊपर भी। और इन फ्यूचर हम लोग प्लान कर रहे हैं अपने कोर्स के हवाले से, और कोर्स के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो कोर्स में भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बताएंगे ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं डेली की वीडियोज़ के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।